हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज सेट 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल है 100 वर्ष। अब 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 है। वर्तमान में योग कितना है? 100। वर्तमान में योग 100 है तो 5 साल पहले योग कितना होगा ये मुझे बताएंगे आप लोग। 90। 5 साल पहले जो योग है वो 90। ये भी 5 साल पहले, ये भी 5 साल पहले। तो यहाँ से रेशियो इतना निकाल कर फिर 2 और 1 3 हो गया योग। और योग 3 में 90 तो 1 में कितना? 30। 30 से कम 30 और 30 दूनी 60। यहाँ निकाल देंगे क्योंकि जैसा कि सेट 1 आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन मिला था आपको। और ये जब रेशियो 5 साल पहले का है तो योग को भी हम कब ले जाएंगे? 5 साल पहले, ये याद रखना है। तो ये माइनस जब है 5 तो प्लस करेंगे तो वर्तमान में आप पहुंच जाएंगे। तो वर्तमान में 65 और 35 हो गया। 65 और 35। अब कह रहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो 10 जोड़ लीजिए इसमें। 10 साल बाद ये 75 होगा और ये 10 जोड़ेंगे तो 45 होगा। अनुपात पूछ रहा है 15 × 75 और 15 × 45, 5:3, जो कि ए नंबर आंसर है। चले 2 नंबर प्रश्न में आइए। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो आप डिफरेंस बैलेंस करेंगे। 7 से 5 गया 2 और 3 से 2 गया 1, यानी बैलेंस हो जाएगा। तो ये 2 दूनी की 4 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 5 एकम 5 होगा, 7 एकम 7 होगा। -4 + 4, ये डिफरेंस 1 है और एक डिफरेंस में 4 4 कितना होगा? 8। 4 4 8 होगा। अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चाहे ऊपर से निकालेंगे चाहे नीचे से, आपको वर्तमान निकालने के लिए यहाँ प्लस होगा तो माइनस करना है, यहाँ माइनस है तो प्लस करना है। जैसे 8 5 40, एक झोला में 8 आम, एक रेशियो का 8 तो 8 5 40, 8 7 56, +4 है तो माइनस करिए 36, माइनस करिए 52। ये वर्तमान होगा। प्लस है तो माइनस, ऊपर अगर निकालते तो प्लस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान आयु, एक का 36 है दूसरा का 52, यानी कि आंसर नंबर डी। चलिए 3 नंबर प्रश्न में आइए। सुमित और रश्मि है। सुमित और रश्मि की आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित रश्मि से 6 वर्ष छोटा है। छोटा और बड़ा का क्या है फैसला? अंतर। तो यहाँ से एक अंतर में कितना? 6। तो 76 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। अब क्वेश्चन कर 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात बता। तो 6 साल बाद हम बोलेंगे कि क्वेश्चन बोलेगा 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात। तो ये 18 और ये 6 साल बाद 24, अनुपात होगा 76 18, 6 चौका 24, यानी 3:4। सब लोग क्लियर हो जाएंगे। जिनको सेट 2 मिला है क्लासरूम में वो तो बनाएंगे ही, और जिनको नहीं मिला है ऑफिस से ले लेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे। वीडियो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। समीर और आनंद है। समीर और आनंद की आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है भाई? 5:4। 5:4। 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, 3 साल बाद आयु का अनुपात 11:9 है। तो 11 में से 9 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 11 का 11, 9 का 9, ये 3 साल बाद है। डिफरेंस 1 1, रेशियो में 3, इतना निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? आनंद की वर्तमान आयु, तो 1 रेशियो ऊपर वर्तमान है तो 1 रेशियो में 3, तो 8 रेशियो में 24। आनंद की वर्तमान आयु, क्योंकि ऊपर का रेशियो कब का है ये बताओ मुझे। ऊपर का रेशियो ये वर्तमान का है, प्रेजेंट का है, वर्तमान का है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हितेश और रोनी, 40 साल का हितेश है, रोनी है 60 साल की। बताइए कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो एक तो ऑप्शन सहारा लेंगे तो आप 10 साल घटाएंगे
जैसे ही तो ये 30 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, कटाएंगे तो 10 3 30 और 10 5 50, यानी कितना साल पहले गए थे? 10 साल पहले, जो कि घटाए हैं जैसे ही 10 साल पहले, तो आपका अनुपात कितना है? 3:5। अरे हाँ या ना बोलिए। अब कहानी देखिए, अब बनाने का, तो अगर बनाया जाए इसको तो हितेश 40 है और रोनी 60 है, तो कितना साल पहले? तो पहले है तो दोनों में माइनस, क्योंकि दोनों उसी टाइम पहुंचेगा। 5 साल है तो दोनों में 5 साल, 10 साल है तो दोनों में 10 साल, तो ये कितने साल पहले गए तो दोनों को उतना साल पहले भेज दिए। और इनका रेशियो, इसका ऊपर वाला का रेशियो कितना है? देखिए 3, और नीचे वाला का रेशियो कितना है? 5। बस कंपेयर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 40 × 5 = 200, -5 के, 60 × 180, -3 के, इतना काम करना है। अब क्या करना है? तो यहां से इसको लेकर जाएंगे तो -5 के है और -3 के है, तो माइनस है तो उधर प्लस जाएगा तो 2 के हो जाएगा। 180 जब है तो इधर लाएंगे तो 180 हो जाएगा 20 घट के 200 में से, तो के का मान कितना आएगा बताइए? 10। के का मान कितना आएगा? 10, यानी कि 10 आया। दोनों में कितना घटाएंगे? के घटाए, के का मान 10 आया, यानी कि 10 साल पहले। दोनों मेथड है, एक ऑप्शन से चेक कैसे होगा, एक मान कर वैल्यू कैसे चेक होगा, दोनों बता दिए हैं। दस वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है। 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या है? तिगुनी। 10 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। तो आपका ये बैलेंस करने का तरीका है, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 3:1, 2 दूनी की 4 और 2 एकम 2। 10 साल माइनस है, 10 साल प्लस, 1 का डिफरेंस है 20 में, 10 10 20 है, तो 1 का डिफरेंस है 20 में, तो आप कहीं से निकालें। 20 दूनी 40, 20 चौका 80, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, 70 हो गया। ये 10 घटाइए 30, अनुपात पूछ रहा है इनका, तो 7:3, 7:3। सब लोग क्लियर हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर दिक्कत हो तो। कोई शक्ति और कांति है, अनुपात 8:7 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:12 है। 13 में से 12 गया 1, 8 ही तो ऑलरेडी बैलेंस है, आपको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। कैसे सर? अभी दोनों घटाए तो एक ही है, 13 में से 12 गया 1, 8 में 7 गया 1, तो बैलेंस है, तब तो बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आपका कितना होगा देखिए ध्यान से, 8 से 13, 5 7 से 12, तो 5 का डिफरेंस है, 5 में कितना? 10, एक रेशियो में कितना हुआ? 2, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो कह रहा है इनके बीच का अंतर बताइए। 16 में से 14 गया, कितना अंतर आएगा बताइए? 2 आएगा। 16 में से 14 जब घटाएंगे तो 2 अंतर आएगा। माता तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री डॉटर मान लिए, 7:1 है। 4 साल पहले इनका कहानी 19:1 है, तो 18, 19 में से गया यहाँ 18 और 7 में से गया यहाँ 6, 6 कट गया, 3 कट गया, तो 70 21 हो गया ये, और 3 एकम 3 हो गया ये, 19 एकम 19, 1 एकम 1 हो गया। अब 4 साल पहले का ये है कहानी, तो 2 का डिफरेंस में कितना है? 4, 1 का डिफरेंस में कितना है? 2, बोलिए। 1 के डिफरेंस में 2 है, तो आप 3 दूनी 6 यहाँ निकालिए, 21 दूनी 42 निकालिए, तो प्रश्न वर्तमान ऊपर है रेशियो। अब क्वेश्चन है कि 4 वर्ष बाद माँ की आयु अब से क्या होगी? तो 42 है, और 42 में माँ की आयु 4 साल बाद कितनी होगी? 46। 4 साल बाद माँ की आयु अब से क्या होगी? तो 4 साल बाद माँ की आयु अब से क्या होगी? 46। समझ में आ रहा है? 42 तो वर्तमान में निकाले हैं ना आप। अठारह वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। 18 साल पहले एक पिता की आयु पुत्र की आयु की कै गुना है? 3 गुना।
एम ले लो, एफ ले लो, जो लिखना है लिख लो। फिर कह रहा है अब पिता उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। अब मतलब वर्तमान में, तो पुत्र से दुगनी है तो 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये 3:1 होगा। 2 दूनी की 4, 2 एकम 2, 1 का डिफरेंस है 18 में, 18 में। तो नीचे आपको गुना करना है, इस बार नीचे गुना करना है, इसलिए क्योंकि आपका रेशियो प्रेजेंट यानी वर्तमान का नीचे है। तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72। क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी आयु का योग बताएं वर्तमान में, तो जोड़ेंगे वायु का योग तो कितना होगा, 6 2 8, 7 3 10, 108। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। 3 वर्ष के अंतराल पे जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग, 3 वर्ष के अंतराल पे, तो एक बच्चा का आयु है ए, तो दूसरा का होगा a+3, फिर a+6, a+9, a+12। देखिए तो 3 साल का अंतराल है, यहाँ अंतर करिए 3, यहाँ अंतर करिए 3, यहाँ 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। अंतराल मतलब कि बढ़ोतरी हो रहा है, डिफरेंस है 3 का, ये आपका निकल गया। तो कह रहा है कि पांचों का योग कितना है, ये पहले बताइए। 50 वर्ष, तो ए 5 गो है, तो पांचों जोड़ेंगे तो 5 होगा। और ये 12 9 21, 6 27, 3 30 होगा, बराबर योग है 50। तो 5a का मान कितना होगा, 20। तो a का मान बताएंगे मुझे कटाकर, a का मान कितना आएगा, 4। a का मान 4 आएगा। अरे बताइए, अब करे छोटे बच्चे की आयु बताए, तो छोटा बच्चा का नाम ए है, तो ए का मान 4 निकाले हैं, तो 4 वर्ष होगा, बन गया। चले आगे, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर 20 वर्ष है। 5 वर्ष पहले बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति का, बड़ा व्यक्ति M1 है, M2 है, बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति का 5 गुना था। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति का कितना गुना था, 5 गुना। और 5 साल पहले का स्टोरी है। कह रहा है कि 2 व्यक्तियों में अंतर 20 वर्ष है, तो 4 है और 4 में अंतर 20 है, तो एक रेशियो में कितना है, 5। तो 5 एकम 1, 50 25। अंतर मतलब कांस्टेंट, अंतर जब दिया हो तो याद रखेंगे कांस्टेंट होता है। क्या होता है, अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, याद रखना। इसको लिख देते हैं, कांस्टेंट का मतलब नियत, स्थिर। कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। तो कह रहा है कि अंतर 20 साल है, तो 5 साल पहले भी अंतर 20 होगा, 5 साल बाद भी अंतर 20 होगा। अंतर तो हमेशा कांस्टेंट है। तो एक रेशियो में जब 5 होगा तो 5 एकम 1, 50 25, माइनस है तो प्लस करिए ना, यहाँ 30 हो जाएगा, ये प्लस करिए 10 हो जाएगा। अब करा इनकी वर्तमान आयु बताए, एक का 30 और एक का 10, बन गया। चले आगे। 10 वर्षों में ए की आयु, 10 वर्ष पहले बी की आयु। 10 वर्षों में ए की आयु मतलब a+10, 10 वर्षों में ए की आयु हो गया a+10। अब 10 वर्ष पहले बी की आयु, तो 10 वर्ष पहले बी की आयु चल गया, तो 10 वर्ष पहले b-10। तो 10 वर्ष बाद ए की आयु और 10 वर्ष पहले बी की आयु से ये दुगना है, तो ये दुगना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, ऑटोमेटिक सीधा पढ़िएगा तो बैलेंस हो गया। ये दुगना था, इसको 2 से गुना कर देना, बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे बैलेंस होगा a+10 बराबर 2b - 20, 10 दूनी 20, ये a-2b हो जाएगा, और ये -10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -20 है -10, तो कितना होगा, -30। इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। ए बी से 9 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है, ए, किससे, बी से। ए बड़ा है बी से कितना वर्ष, 9 वर्ष। तो कह रहा है बी की आयु बताए, तो बी का निकालने के लिए यहाँ 2 से गुना करना है। ए बी से बड़ा है, ए बड़ा है तो a - b बराबर 9। अब बी ए से बड़ा होता तो बी पहले या बाद में लिखते, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ए बड़ा है किससे, बी से। कौन बड़ा है, ए,
इससे बी से, तो इसलिए ए माइनस बी। अब बैलेंस करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, माइनस ये क्यों करेंगे, क्योंकि b को कटाना है कि a को कटाना है। अच्छा b का पूछा है तो मत करिए 2 से गुना, मत करिए, b का वैल्यू निकालना है तो केवल साइन चेंज कर दीजिए, माइनस ये प्लस और ये माइनस। अब ये a कट जाएगा, कटेगा कि नहीं ये बताइए। अब यहाँ से 2b माइनस और ये प्लस b, तो माइनस भी आया और ये -39 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो b का मान 39 आएगा। अरे इक्वेशन सॉल्व किया 8वां क्लास में भाई, बस वही चीज है, माइनस कर देंगे तो a कट जाएगा, -2b में b जोड़ेंगे तो -b और -39, बस हो जाएगा। जयंत प्रेम और पारस की आयु का योग 93 साल है। जयंत है, पारस प्रेम है, PR लिख दे पूरा क्या, चलो हिंदी में लिख देते हैं, जयंत लिखते हैं, जयंत पारस और प्रेम है, पहले प्रेम को लिखिए और फिर पारस है। ये तीन जो है इनकी आयु 10 साल पहले का रेशियो का कुछ व्याख्या है 2:3:4। इनकी आयु का रेशियो जो है बेटा 2:3:4 है, लेकिन कह रहा है कि योग जो है वर्तमान में है 93। तो वर्तमान में योग दिया है तो आपको तो पढ़ा है हम कि वर्तमान जब योग है 93, तो मुझे बताएंगे 10 साल पहले योग कितना है। 10 साल पहले योग तीनों को ले जाएंगे तो घटाएंगे तो 63 होगा, तीनों 10 साल घटेगा, तो 4 3 7 और 2 9, 9 में कितना लेना है 63, एक में कितना, क्यों 10 साल पहले का योग 63, तो ये भी 10 साल पहले और ये भी 10 साल पहले, तो 9 में 63 तो एक में 7 आएगा, तो 7 चौक 28, 17 21 और 7 दूनी 14। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि आपका 10 साल पहले का बात है ये, तो 10 साल पहले है तो सब में 10 जोड़ेंगे तो आएगा इसका 24, ये 31, ये 38। किसका पूछा आप देख लिया जाए। पारस की वर्तमान आयु कितना है, तो पारस का वर्तमान आयु 38 साल। पारस की वर्तमान आयु कितना साल है, 38 साल। एक व्यक्ति, क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति की आयु, एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछा गया, उसका उत्तर इस प्रकार था कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु ले। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या मान लिए m, 3 साल बाद आयु ले, तो 3 साल बाद की आयु ले लिए, इसमें 3 से गुना करें, इसमें 3 से गुना करें, करते जाओ, तब मेरी 3 साल पहले की आयु, तो इसकी 3 साल पहले की आयु, तो 3 साल पहले की आयु क्या लिखेंगे m-3, 3 साल पहले की आयु लिखा है, 3 साल पहले की आयु में फिर 3 से गुना करें, तो इसमें भी 3 से गुना कर दिए और फिर घटाएं तो घटा दिए, तब मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होती, मेरी आयु प्राप्त होती। इसकी वर्तमान आयु क्या माने थे, जो प्राप्त होगा। जो क्वेश्चन बोला वही मैंने करा, कह रहा है कि मेरी 3 साल बाद की आयु ले लिया मैंने, उसमें 3 से गुना करा मैंने, फिर करा 3 साल पहले की आयु ले लिया, फिर 3 से गुना करें किया, फिर करा घटाएं घटाया, फिर मेरी आयु आ जाता है। इसकी आयु क्या माने थे, कुछ नहीं, जो बोला वही करना था। अब यहां से ये गुना करेंगे तो 3m होगा और 3 3 की 9, और ये गुना करेंगे 3m और पीछे से माइनस भी गुना हो रहा है, ये 3 3 की 9 -9 और माइनस है पीछे से गुना करने के लिए प्लस हो जाएगा, बराबर m आएगा, तो ये कट जाएगा, तो 9 और 9 18 बराबर m। उसकी वर्तमान आयु कितना था, 18, उसकी वर्तमान आयु 18 था, सिंपल। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 है, तो औसत 30 है, 20 है, तो गुना करेंगे 3 से नंबर ऑफ टर्म से, तो क्या आ जाएगा योग, तो योग कितना है ये बताइए, 60। तो खत्म मैटर। कह रहा है 3 लड़की है, G1 G2 G3, गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3, लिख लिए, 3 5 और 7, 7 5 12 3 15, वर्तमान में है रेशियो
कहीं पूर्व में या बाद में नहीं दिया है। तो 7 5 12 3 15, 15 में कितना है 60, एक में कितना 4, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 34 12। छोटी लड़की की आयु बताए 12 साल। छोटी लड़की की आयु बताए 12 साल। कोई तकलीफ नहीं, बहुत आराम आराम से बनाना है। मोहन अपने पिता की आधी है, पिता है मोहन है, तो मोहन आधा है तो पिताजी दुगने हैं। चलो यहां से रेशियो सेट करते हैं आपके लिए। पिताजी एक है तो मोहन आधा है, तो मोहन जब एक होगा तो पिताजी इधर 2 से गुना हो जाएंगे। फिर कह रहा पिता की आयु, मोहन की आयु पिता की आयु की 1/3 है, तो मोहन पिता से, सुनिए मोहन जो है पिता से 1/3 है, तो पिता से मोहन 1/3, तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो यानी कि पिताजी 3 गुना है। तो हम तो क्लासरूम में आपको पहले भी बताए हैं कि 1/3 मोहन है तो पापा 3 गुना होंगे। वो भी कै साल पहले, 15 साल पहले। तो 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, बैलेंस करते रहिए। तो 2 दूनी की 4 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, 1 एक कम 1 हो गया। 15 साल पहले का स्टोरी है ये। अब बैलेंस तो हो चुका है बेटा, अब देखो बैलेंस हो चुका है। बैलेंस करने के बाद यहाँ से डिफरेंस 1 है, यहाँ 4 से 3, 2 से 1 का डिफरेंस है, और 1 में कितना है 15। तो ये 15 दूनी 30, अब 15 चौके 60 हो गया। कह रहा है कि 5 साल बाद मोहन कितने वर्ष का होगा। तो वर्तमान में मोहन 30 है, तो 5 साल बाद बाई क्वेश्चन कह रहा है, तो कितने साल का मोहन हो जाएगा 35 साल का। मोहन 35 साल का हो जाएगा। चलिए 20 साल पहले मेरी वर्तमान आयु की 1/3 थी, 20 साल पहले आयु। तो एक लड़का बोल रहा है कि मेरी जो आयु है अभी, 20 साल पहले मेरी आयु 1/3 थी। तो 20 साल पहले ये वर्तमान में है, तो ये एक वर्तमान है में, तो 20 साल पहले 1/3 था। तो एक अभी है, तो 20 साल पहले आयु, वर्तमान आयु का 1/3 है, तो एक अगर यहाँ रखते हैं तो वर्तमान में 3 आ जाएगा। हाँ या ना बोलिए। तो यहाँ से ये आपको दिखाए हैं, नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते कि मैं पहले का बात कर रहा हूँ और वर्तमान मतलब आज का बात कर रहा हूँ। तो पहले 1/3 था, तो पहले जब 1 था तो आज 3 गुना। पहले 1/3 आया कि नहीं आया रेशियो, देखिए आपको दिखा दिए। तो ये 1/3 है तो ये 3 गुना है। आप आधे हैं मेरे से, तो आपसे हम दुगुना है। आप मेरे से 1/3 है, तो आपसे हम तिगुना है। वही बात है, ये 1/3 है तो ये 3 गुना है। और इसका रेशियो बढ़ गया 2, और 2 में क्या साल उम्र बढ़ा है 20 साल, क्योंकि 20 साल पहले से वर्तमान आएगा तो उम्र 20 साल बढ़ेगा। 20 साल पहले से वर्तमान आएगा तो कितना उम्र बढ़ेगा, वर्तमान आने के लिए 20 साल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तब ना वर्तमान में 0 होगा, बताइए। अरे 20 साल पहले से वर्तमान आइए ना, तो 20 साल बढ़ना पड़ेगा ना। रेशियो 2 बढ़ गया तो 20 बढ़ गया, तो 2 में 20 बढ़ा तो 1 में 10 बढ़ गया। 2 रेशियो बढ़ा 20 में, तो 1 में कितना बढ़ा 10। तो कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है 10 30 वर्ष। एक झोला में 10 आम तो 3 झोला में 30 आम। बहुत एकदम आसान है। अरुण और दीपक की वायु में अंतर 14 है, तो अंतर का मतलब कांस्टेंट फिक्स है, ये आपको हम बहुत बार बता दिए हैं। 7 साल पहले अरुण है ये और दीपक है। कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात 5:7 था 7 साल पहले, तो अंतर 2 है, और 2 में अंतर 14 होगा, क्योंकि वर्तमान में अंतर 14 है, तो 7 साल पहले भी अंतर 14, 7 साल बाद भी अंतर 14, 20 साल बाद भी अंतर 14। 14 आंसर कांस्टेंट लेंगे अंतर का, इसमें फिक्स है। तो 2 में 14, तो 1 में क्या होगा 7, तो 7 7 49, और 7 5 35, माइनस है तो प्लस करिए 42, और प्लस करिए 56। कह रहे दीपक की वर्तमान आयु बताएं 56 साल। दीपक की वर्तमान आयु बताएं 56 साल। अंतर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। 6 साल बाद रीनू की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 है, तो 3/7 है, यानी पापा 7 और रीनू 3।
यहाँ देख लीजिए, पापा है और रीनू है, तो एक पापा है तो रीनू 3/7 है, तो यहाँ पे ये 7 आ जाएगा और ये 3 रह जाएगा, गुना हो जाता है, एलसीएम ले लेगा तो 7 3 आ गया। अब कह रहा 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:5 था, तो 5 में से 1 गया 4 और यहाँ से 7 में से 3 गया 4, बैलेंस है ये आपको दिख रहा है, लेकिन नहीं, उल्टा रेशियो लिख दिए। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है। ये 7 है तो ये नीचे पहले पापा लिखे हैं तो 5 लिखना है और 1 लिखना है, ऐसे लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, पहले रीनू को लिख देते हैं और बाद में पापा को। कोई तकलीफ है? तो रीनू छोटी है और पापा 7 होंगे, ये कै साल बाद? 6 साल। एकदम तकलीफ नहीं, थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं, पहले रीनू लिख दिए तो 3, बाद में पापा लिखे हैं तो 7। और यहाँ पे 10 साल पहले का जो विवरण है 1:5, पहले रीनू है तो 1, पापा है तो 5, डिफरेंस 2 का है, 3 से 1 का, 7 से 5, 2 का डिफरेंस, 10 और 6 16, 10 और 6 16, 1:8 आएगा। रीनू के पिता की वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान तो कहीं है नहीं बेटा, तो 8 5 40, 1 में 8 तो 5 में 40, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, 40 और 10 50 हो जाएगा, 40 और 10 50 हो जाएगा, बन गया। चला जाए आगे। दो व्यक्ति की आयु का अंतर 16 है, 6 साल पहले बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति से 3 गुना था। 6 साल पहले बड़ा व्यक्ति M1 और M2 कितना गुना था? 3 गुना, और अंतर वर्तमान में 16 है, तो बेटा 6 साल पहले भी अंतर 16 है, अंतर हमेशा कांस्टेंट है, कितना बार बताया जाए, तो यहाँ 2 और 2 में अंतर 16 लीजिए डायरेक्ट, 1 में 8, योग बदलता है, अंतर कांस्टेंट होता है, याद रखिए। तो 8 एकम 1 18 की 24, टाइप का वीडियो है, पूरा टाइप का क्लास देख लीजिए आप, 2 घंटे लगभग 2.5 घंटे का क्लास है, तो ये 2 दिन 3 दिन लगातार देखिए इसको। 1 में 2 में 16, 1 में 8, 8 एकम 1 18 की 24, माइनस है प्लस करिए, 24 6 30, माइनस है प्लस करिए, 8 6 14। इनकी वर्तमान आयु बताए, एक का 30, दूसरा का 14। ये वर्तमान नहीं आया था, माइनस है तो प्लस करेंगे तो वर्तमान आएगा, याद रखिएगा ये बात, लेकिन अंतर हमेशा कांस्टेंट। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री का औसत कितना है? 34। 4 साल बाद की आयु, देखिए योग है, बदल जाएगा यहाँ से कैसे, 4 साल बाद आयु का अनुपात व्यक्ति है और उसकी पुत्री है 14:5 है, लेकिन औसत है 34, तो 34 औसत है, तो एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स, योग कितना होगा? 68। तो योग जब 68 दिया है तो 4 साल बाद का रेशियो है, ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, योग कांस्टेंट नहीं होता है, क्या कांस्टेंट होगा? अंतर। तो 4 साल बाद जब जाएंगे इसमें, तो दोनों में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 76। ये भी 4 साल बाद आ गया, ये भी 4 साल बाद, योग बदल गया, पहले 34 गुने 2 एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म्स, तो योग आ गए, योग में 4 4 4 जोड़े तो फिर क्या आ जाए? 76। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद का रेशियो है, 4 साल बाद का योग लेना था, तो योग बदलता है लेकिन अंतर नहीं बदलता है, याद रखिए। 14 5 19, 19 में 76 लेंगे, 1 में 4, 5 का 20, 14 चौके 56, आंसर नहीं आया, प्लस 4 है तो माइनस करिए, 52 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कह रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु बताएं, 16 वर्ष। इसको भी छापना है, पता है ना आप लोग को। चले आगे। एक बेटी और उसकी माता की आयु का योग कितना है? 56, ठीक है, और 4 साल बाद माता की आयु अपने पुत्री की आयु की कै गुना है? पुत्री की आयु का कै गुना है? 3 गुना, और योग कितना है? 56। तो योग 56 वर्तमान में है, लेकिन 4 साल बाद योग चाहिए ना आपको, तो 4 साल बाद योग कितना होगा मुझे बताओ? 56 4 60, 6 4 64 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 में अब 64 लेंगे, क्योंकि ये भी 4 साल बाद का है, ये भी 4 साल बाद, तो 4 रेशियो में 64, तो 1 रेशियो में 16, तो 16 एकम 16, 16 48,
प्लस 4 है तो माइनस करना होगा, ये 44 आएगा, ये 4 घटाएंगे 12 आएगा। वर्तमान में इनकी आयु क्या है, एक 44 एक 12, तो 12 44 दिख रहा है ऑप्शन में, पुत्री का 12 अम्मा का 44, समझ में आ रहा है। चलो 23 नंबर है क्वेश्चन कि 6 साल पहले कुणाल की आयु सागर की आयु का अनुपात, 6 साल पहले कुणाल की आयु सागर की आयु का अनुपात 6:5 है, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 है। तो डिफरेंस तो 5 का ऑलरेडी है, देखिए अब 5 में 6 4 10 ले लेंगे तो 1 में कितना लेंगे 2, तो ये 10 दूनी 20 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, लेकिन आंसर नहीं आया, प्लस है तो माइनस करिए, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 16। कह रहा है कि सागर की वर्तमान आयु बताए 16 साल, सागर की वर्तमान आयु 16 साल। आगे चले, एक व्यक्ति 15 साल बाद, एक व्यक्ति है 15 साल बाद लीजिए, वो 15 साल पहले की 15 साल पहले की आयु से ये 4 गुना है, इसमें 4 से गुना करिए। हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं, पढ़िए एक बार। एक व्यक्ति की आयु 15 साल बाद और उसके 15 साल पहले की आयु से 4 गुना है, तो ये 15 साल पहले की आयु से ये 4 गुना है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अरे बोलिए, तो बस कुछ नहीं, 15 साल बाद की आयु लिए, अब 15 साल पहले की आयु से ये 4 गुना है, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो m + 15 हो जाएगा, और ये 4m अब 15 चौके 60, इधर आ जाएगा 60 15 75 हो जाएगा, इधर जाएगा 3m, तो काटिएगा तो m का मान कितना आएगा 25, m का मान कितना आएगा 25।